मिठाई मिलेगी, लेकिन हमारी तो होली दिवाली सब मन गई। जोरदार था, अभिनंदन करो माननीय गडकरी जी का, जिनके आने के पहले हमारा कानपुर भोपाल एक्सप्रेसवे 4 लेन तो मंजूर किया लगभग 6,500 करोड़ से, और आप कह रहे 25,000 करोड़ की और नई सौगात देने वाले बहुत जल्दी। तो इससे अच्छी क्या बात हमारे लिए। तो ये वाकई ये सारे त्योहार एक दिन हो गए। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार भी मानता और उनका प्रेम स्नेह सदैव इसी प्रकार से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार अभिनंदन माननीय गडकरी जी का। तो लाडली बहनाओं के अलावा मध्य प्रदेश में किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए यह महीना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि लाडली बहना के आवास योजना का पैसा जो अभी तक नहीं मिल रहा था, उसके लिए हम लोगों ने कई बार वीडियो बनाए। हमने बोला कि भैया आवास योजना में जिनका नाम नहीं है उनकी लिस्ट में नाम जोड़ा जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान दोनों ने ही पिछले 4 दिनों में 4 बयान दे चुके हैं। उन्होंने क्या कहा कि लाडली बहना आवास योजना के तहत या देखो एक बात और है, बच्चों को क्या लगता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि आवास योजना में लाडली आवास योजना ही मिलेगा। भैया देखो, लाडली आवास योजना नहीं, आवास योजना की अगर बात की जाए, आवास योजना की अगर बात की जाए तो 2 योजनाएं चल रही हैं। आवास योजना 2 प्रकार की चल रही हैं। एक का नाम है पीएम आवास योजना, जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, आवास योजना। अब एक तो प्रधानमंत्री आवास मिलेगा और एक मिलेगा लाडली आवास योजना। ठीक है, लाडली आवास योजना। अब लाडली आवास योजना की बात कर लें, ठीक है, या फिर आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें। अब इसमें ये जो पैसा मिलता है ये केंद्र सरकार यानी कि पीएम के माध्यम से मिलता है, और इसमें जो पैसा मिलता है वो मिलता है मुख्यमंत्री यानी कि सीएम के माध्यम से मिलता है। अब अगर आपने लाडली आवास योजना में भी अप्लाई किया होगा तब भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अगर मिल गया है तो दोनों में से किसी एक का लाभ मिलेगा। अब इसी चक्कर में कई सारे बच्चे परेशान, कई सारी महिलाएं परेशान, कई सारे पुरुष परेशान कि सर हमको तो लाडली आवास योजना पैसा नहीं मिल रहा। भैया या तो प्रधानमंत्री में आपका नाम ऐड होगा या फिर इसमें होगा। इसी गफलत को सुधारने के लिए, इसी गलतफहमी को सुधारने के लिए अब 6 महीने, कितना 6 महीने तक सर्वे होगा। तो जो महिलाएं, पुरुष या जो गरीब लोग छूट गए हैं, किसान छूट गए हैं, उनके नाम अब ऐड होंगे या तो इसमें या तो इसमें। हुआ क्या था कि लोगों ने 2-2 में अप्लाई कर दिया। कई सारे ऐसे लाखों, मध्य प्रदेश में लाखों ऐसे लोग मिले जिन्होंने इसमें भी ऐड कर दिया, इसमें भी कर दिया, तो किसी को लग रहा है कि ये मिल गया, किसी को लग रहा है ये मिल गया। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए लाडली आवास योजना की बात करें तो लाडली आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, दोनों में से किसी एक का लाभ मिलेगा। कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। अब यहां पर 5 बड़े उपहार इस बार मिलने वाले हैं। लाडली बहना का पैसा बढ़ के आ सकता है। देखिए अभी तक पूरी मोहर नहीं लगी है। कैबिनेट की बैठक है परसों, यानी कि सोमवार को कैबिनेट की बैठक में यह मोहर लग जाएगी। तो इस बार जैसे कि आपको पता होगा, पिछली बार जब रक्षाबंधन था तो भैया ने 250 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, 1500। हालांकि मोहन यादव ने खुद कहा है, मैं वीडियो सुनाता हूं, मोहन यादव को वीडियो सुनाओ जिन्होंने बोला कि पैसे बढ़ बढ़ के मिलेंगे, फिर मैं बताता हूं कि क्यों कहा था। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना। तो यहां पर आप देख सकते हो लाडली आवास योजना के अलावा उन्होंने लाडली बहना योजना के पैसे बढ़ाने की बात की थी। अब 250 रुपए जब ज्यादा मिले तो कितनी किस्त आई थी? 1250 अभी आती है। अब लाडली बहना की पैसे की बात करोगे तो 1250 अभी आती है, प्लस 250 का बोनस मिला था। टोटल मिला के आपको 1500 रुपए कब मिले थे? जब आपकी रक्षाबंधन था। तो क्या दिवाली नहीं मनवाओगे? तो सुनने में आ रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस बार 500 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी कि 1250 में 500 जोड़ोगे तो 1750 की किस्त इस बार आ सकती है, और वो भी दिवाली में पहले किस्त आ सकती है। तो एक बात तो ये है, एक नई खबर ये निकलकर सामने आ रही है, पता चलेगा सोमवार को। आज हम बात करने वाले हैं गैस सिलेंडर को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए
8,40,000 का लक्ष्य था, 8,20,000 पूरे कर लिए गए हैं, मात्र 20,000 मकान बाकी हैं और 2 करोड़ नए बन रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि दिवाली से पहले कर्मचारियों को डीए बढ़ाने की सौगात मिल चुकी है। लो भैया, सरकारी कर्मचारी, अच्छा सरकारी नौकरी क्यों प्राप्त करना चाहते हैं लोग? इसीलिए करना चाहते हैं कि दिवाली पर उनका डीए मिल जाता है कुछ परसेंट। कितना मिल गया है यहाँ पर? लगभग मूल वेतन में 500, यानी 18,000 की सैलरी है तो 540 रुपए उनको बोनस मिला है। जिनकी सैलरी 25,000 है उनको 750 रुपए बोनस मिला है। इस प्रकार से बोनस मिला है। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर तक की रैंक वाले लोगों के लिए भी 3-3 हजार रुपए का बोनस मिला है। 3,000 रुपए किनको मिल रहा है? जिनकी 1 लाख के ऊपर सैलरी है। जिनकी सैलरी 18,000, 25,000, 35,000 रुपए है उनको 500, 700 और 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट यानी कि बोनस मिलने वाला है। तो ये बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, एमपी में प्रथम श्रेणी के कर्मचारी 8,000 हैं, यानी कि 3,000 रुपए का फायदा 8,000 पर लोगों को मिलने वाला है। इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर से कि किसको क्या मिलेगा। लेकिन एक बड़ी खबर, मैंने मना किया था आपको कि सोना चांदी अभी मत खरीदना। सोना चांदी खरीदने के लिए एक सही समय मैंने बताया था। जिस समय बजट आया था उस समय 70,000 रुपए पर सोना वापस आ गया था। अब आपने उस समय अगर मेरी बात मान ली होती तो आज आपको लाखों रुपए का फायदा हो जाता। हमारे चैनल पर आपको हम सही समय पर, जैसे स्टॉक मार्केट, अभी बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें, अभी कुछ दिन तक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, फिर दिवाली पे गिरने वाला है मार्केट। ऐसे ही सोने की कीमत 80,000 रुपए तक पहुंचने वाला है। आज का सोने का भाव, 24 कैरेट गोल्ड का भाव 79 यानी कि 79,700 रुपए था, यानी 300 रुपए कम है 80,000 में। अभी थोड़ी रुक जाओ, देवउठनी 11 पर वापस से सोना सस्ता होने वाला है। ठीक है, यहां पर हम बता दें आपको, इसके अलावा किसानों की सेवा भगवान की पूजा के बराबर है, ये मामा का बयान आज हम सुनेंगे। साथ में आपको बताएंगे पन्ना में खाद के लिए सड़क पर किसान उतर चुके हैं। किसानों की भले कितने ही बड़वारी क्यों ना कर ले शिवराज सिंह चौहान, हम किसानों को ये दे रहे हैं, हम किसानों को वो दे रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि यहाँ खाद नहीं मिल रही। साहब मामा थोड़ी आंखें खोलो, हमारे किसान, पन्ना मध्य प्रदेश का ही शहर है पन्ना, जहाँ हीरा मिलता है, वहाँ खाद नहीं मिल रही। कई जगह पर खादों में लाइन लगी हुई है, हम आपको दिखाएंगे। आज संविधान की रक्षा कौन करता है? संविधान की रक्षा ये करेंगे, संविधान की रक्षा जिनने संविधान ही गलत बना दिया। अरे नेहरू जिन्ना लोगों ने मिलकर संविधान ही गलत बना दिया, ये संविधान की रक्षा करेंगे। देखते हैं समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले, समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, हाँ एक बात तो जरूर है कि बीजेपी सरकार में अभी कुछ समय से बुलडोजर चल रहा है, तो थोड़ा सा शांति तो मिल रही है समाज में अन्याय के खिलाफ। अखबार में मध्य प्रदेश जीतू पटवारी ने एक बड़ा संगीन मतलब आरोप लगाया है कि अखबार में रोज बेटियों के खून से सने होते हैं, मतलब कि रोज माँ बेटियों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनकी खबरें आती हैं। तो जीतू पटवारी की बड़ी बातें यहाँ पर हम आपको बताएंगे। साथ में लाडली बहना योजना में दिवाली का तोहफा जो मैंने आपको बताया अभी वो बताएंगे। और हमारे यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करवाई जा रही है। ये जो किताबें हैं ये भी आपको घर पे मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग महिला पर्यवेक्षक के अलावा वर्ग 2 चयन परीक्षा और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको किताबें, बुक्स सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए पढ़ाई भी करनी है तो मात्र 500 रुपए में हम आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। ये हमारी एक बुक लॉन्च हुई है एमसीक्यूज़ की, 2500 एमसीक्यूज़ सॉल्व्ड पेपर प्रैक्टिस सेट वाली, ये भी आप मंगवा सकते हैं। तो आपके लिए ये दीप्ति सिंह एकेडमी, नोट कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना है दीप्ति सिंह एकेडमी, और वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, और वहां पर आपकी पढ़ाई, सरकारी नौकरी की जिम्मेदारी हमारी। नवोदय की 8वीं की और 6वीं की क्लास भी हमारी वहाँ पर चल रही है, तो नवोदय क्लास भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो नवोदय की क्लास हो, स्कूल की क्लास हो, आपको सब मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम एक ऐसी खबर से जो कि बहुत ही डरावनी है। मध्य प्रदेश की महिलाएं या फिर पूरे भारत की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं ये यहीं से पता चल रहा है। जीतू पटवारी ने कुछ बातें कही हैं, सुनते हैं इनका ये वीडियो, फिर चलेंगे लाडली बहना आवास योजना और किसान सम्मान निधि की तरफ। जो अभियान बनाना पड़ा, इस सरकार की अकर्मण्यता आज की बच्ची मोहन यादव जी से, उनके मंत्रालय से, उनकी पुलिस से 17-19-20 बलात्कार रोज 17 मिनट में एक व्यक्ति के साथ अत्याचार हर 17 मिनट में मध्य प्रदेश में रोज सुबह अखबार खुलता है और आता है कि नवजात बेटे के साथ बलात्कार हुआ। कभी टीचर ने कर दिया, कभी पड़ोसी ने कर लिया, कभी घर के किसी व्यक्ति का नाम आता, अलग अलग तरीके से रोज यातनाएं आती। ये राजनीतिक कार्यक्रम है, ये आरोप प्रत्यारोप का कार्यक्रम है, अभियान बेटी बचाओ अभियान। हमने सारे जनप्रतिनिधियों को जब ज्ञापन दिया तो कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को, तो मध्य प्रदेश में
बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जिनको देखकर हमारे आंसू छलक उठते हैं। ऐसी घटनाओं के खिलाफ मोहन यादव हालांकि कह ये रहे हैं कि समाज में कोई भी अन्याय करेगा उसका यहाँ पर उसको जड़ से और क्या लड़ने की चेतना को जगाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कारनामे उन्होंने करे भी हैं। तो आज इस मैटर को लेकर मोहन यादव का क्या जवाब था, जीतू पटवारी को क्या जवाब था, ये जवाब आपको सुनना चाहिए। हमारे स्वाभाविक गुण है, हम अन्याय के खिलाफ बोलें और अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं के खिलाफ समाज को जागृत रखना, चैतन्य रखना, उस चेतना को जगाए रखना, ये जन अभियान परिषद का काम है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज आया हूं, आगे भी आता रहूंगा। तो हमारे बीच में ऐसे कई अभियान है जिन अभियानों को लेकर के आप और हम अभी योजना बनाएंगे तो कई सेक्टर में हमने आगे बढ़ने के संकल्प लिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूध उत्पादन को लेकर आप अंदाज लगा लो, इस प्रदेश के अंदर हमारे दूध उत्पादन की वर्तमान क्षमता देश के कुल दूध उत्पादन पे 9% है। तो 9% है उत्पादन की क्षमता है, कृषि उत्पादन क्षमता 25% चली गई। लेकिन जब 31% फॉरेस्ट का एरिया है तो स्वाभाविक रूप से हमारी जितनी खेती हो सकती है वो खेती तक हम पहुंच। तो यहां पर अन्याय के खिलाफ भले कुछ भी चीज हो रही हो, लेकिन यहां पर संविधान को लेकर फिर राहुल पप्पू ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा कौन करेगा? करना तो मीडिया को चाहिए, नहीं कर रही। करना तो चुनाव आयोग को चाहिए, नहीं कर रही। करना तो सीबीआई को चाहिए, ईडी, आईटी। ये बताओ, मैं तो बोलता हूं ईडी आईटी की रेड पड़ती है, हम मान गए चलो कि दुरुपयोग हो रहा है। अब आप चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाओगे, चुनाव आयोग पर। अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाओगे तो फिर सवालों के घेरे में खड़े भी हो जाओगे। देखो, अगर ये बताओ, अगर धांधली करनी होती जम्मू कश्मीर नहीं जीत लेते? फिर हरियाणा में जहां तुम जीत गए वहां पर कोई धांधली नहीं, जहां पर तुम हार गए वहां पर ईवीएम पर सीकड़ा फोड़ रहे हो। मीडिया भले, मैंने देखता हूं कि मीडिया जनरली आप देखोगे तो सरकार के पक्ष में बोल रही है, जो गलत बात है। मीडिया को कभी भी सरकार के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन इसके अलावा बाकी की बातें आप पप्पू यादव की सुनिएगा, देखते हैं, सुनाते एक बयान। इस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कौन सी संस्था करती है बताइए? मीडिया करती है इसका? मीडिया को करना चाहिए? करती है? नहीं। इलेक्शन कमीशन इसकी रक्षा करता है? नहीं करता है। जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। ब्यूरोक्रेसी के लोग इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी संस्थाओं को बीजेपी ने कंट्रोल कर दिया है। तो ये संविधान की बातें तो करते रहते हैं, कहां पर खड़े होकर, मंच पे खड़े होकर। कभी संविधान के बारे में सोचा है कि संविधान में गलती किसने करी? संविधान में ये भेदभाव की भावना किसने डाली? भाई, हिंदू मुसलमान तुम करते हो, जाति में तुम बंटवा रहे हो। मैं तो बोलता हूं कि जाति पाति सब खत्म कर देनी चाहिए। संविधान में एक ही जाति होनी चाहिए, हिंदुस्तानी जाति, मतलब कि भारतीय जाति होनी चाहिए, भारतीय। अब तुम यहां पर SC, ST, OBC वर्गों में बांटोगे तो लोग तो परेशान होंगे ही। यही फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने करी थी, फूट डालो शासन करो नीति मुगलों ने करी थी। अब यही कांग्रेस उस पर काम कर रही है। भैया, जातिगत जनगणना करने का मतलब क्या है? और तुम क्या बोल रहे हो कि जिनकी जनसंख्या, देखो पहले मुस्लिम की आबादी थी करीब 1 लाख से, मतलब सॉरी 1 करोड़ के नीचे थी, आज 20 करोड़ है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इनमें, मतलब जो भी पैसा है इनमें बांट दो। भैया, वो यहाँ पर जब समान नागरिकता कानून की हम बात करते हैं, समान नागरिकता जो हमारे बात करते हैं ना कि भैया हर, जैसे हिंदुओं के लिए बैन है कि 2 से ज़्यादा बच्चों की सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो मुस्लिम के लिए बैन क्यों नहीं? यहाँ पर 2 बच्चों का व्यक्ति टैक्स भर रहा है और जो 12 बच्चे जिनके हैं उनको बस वो लाभ ले रहे हैं। ये गलत बात है। भैया, 12 बच्चों का लाभ क्यों ले रहे हो आप? 12 बच्चे वालों को भी बैन करना चाहिए ना। हज यात्रा में सब्सिडी दी जा रही है, हर जगह पैसे बांटे जा रहे हैं, मस्जिदों में 10,000 रुपए का चंदा दिया जा रहा है, पुजारियों पर टैक्स लगाया जा रहा है। भैया, ये गलत बात है। समान नागरिक कानून होना चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा बच्चों पर बैन लगना चाहिए। ये मेरी तरफ से, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या पूरे विश्व की। आप देखोगे ऐसे बड़े बड़े जो देश हैं वो जनसंख्या कंट्रोल पे कानून, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कानून बना रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? भैया, दो बांटो। आज आप अस्पताल में जाओ, आज आप जहां पर खैरात बटती है वहां पर जाओ, जहां पर राशन लगता है वहां पर जाइए, वहां पर इसी प्रकार के लोग आपको दिख जाएंगे जो फालतू का पैसा खा रहे हैं। पन्ना में खाद के लिए सड़कों पर किसान उतर के आ गए। भले मामा कितना भी कह दें किसानों के हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन किसानों के लिए हो क्या रहा है मामा? जरा देख लो, तुम कृषि मंत्री बन गए हो, शर्म करनी चाहिए मामा तुमको किसानों का दर्द देखना चाहिए।
ये सड़कों पर बैठे खाद के लिए, अगर खाद नहीं दोगे तो इनकी पैदावार कैसे बढ़ेगी? और बात करते हो तुम बड़ी बड़ी कि हम 3 गुना पैसा कर देंगे। देखो मैं कहाँ पे चक्का जाम किया गया? गुनौर तहसील थाना के सामने, गुनौर थाना के सामने चक्का जाम किए हमने। ये चक्का जाम आप लोग कब तक जारी रखेंगे? ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी किसान। तो यहां पर मामा को ये देखना चाहिए कि जो किसान धूप में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हें देखिए, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, जनता के लिए सपोर्ट करना जरूरी है। जनता जो चाह रही है वो देना जरूरी है। आपने जो वादा किया था किसानों की आय बढ़ा देंगे, तो आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। संविधान की रक्षा हो गई। यहाँ पर किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। देखो एक तरफ मामा क्या बोल रहे हैं, किसानों की सेवा भगवान की पूजा है, और एक तरफ किसान कहाँ बैठा हुआ है, जमीन में बैठा हुआ है। तो मामा जरा आप देखिए, मामा का वीडियो सुनिए और उस वीडियो को इमेजिन कीजिए। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। हम सब जानते हैं, सारा देश जानता, बिना खेती के हिंदुस्तान का काम नहीं चल सकता कई वर्षों तक। आज भी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 18-19% है, और 55% से ज्यादा लोगों को अगर रोजगार कोई प्रदान कर रही है तो खेती ही प्रदान कर रही है। खेती थी कि जिसने कोविड में भी भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया, थाम कर रखा था। इसलिए मैं खुद ये मानता हूं कि किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। तो यहां पर हमने आज की बड़ी खबरें देखी। जाते जाते लाडली बहनाओं के लिए वो सपना जो एक मोहन यादव ने दिखाया था कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा था कि हम दिवाली पर गिफ्ट भी दे सकते हैं या फिर आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो मामा को, मोहन यादव जी को एक बार और हम ये बयान याद दिला देते हैं, उन्होंने लाडली बहनाओं के लिए क्या कहा था। और उसके बाद अगर आपके घर में कोई भी बच्चा जवाहर नेहरू नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा हो, या फिर महिला प्रवेश की तैयारी कर रहा हो, या वर्ग 2 वर्ग 3 तैयारी कर रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए दीप्ति सिंह एकेडमी की। आप किताबें ऑर्डर कर सकते हैं, एमसीक्यूज ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सभी चीजें आपको घर बैठे मिल जाएंगी। ये किताब जो है ये आपको घर बैठे मिल जाएंगी। इसके लिए आप दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये वर्ग 3 की तैयारी, सीटेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये किताब भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सब कुछ आपको घर बैठे मिल जाएगा और फ्री में आपको कोर्स मिलेंगे। तो दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और देखिए जाते जाते ये मोहन यादव का बयान जिसमें लाडली बहनों को पैसे देने की बात कर रहे हैं। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए।